Bihar is not just a state, but the land of history, culture, and knowledge. If you are preparing for SSC, then this video is very important for you. Welcome to SSC आप Boost भी Academy. बिहार सामान्य ज्ञान के इस विशाल समुंदर में गोते लगा लगा कर थक गए हैं। अच्छा, आज हम सिर्फ रटने की बात नहीं करेंगे। आज हम एक मास्टर चीट शीट को डिकोड करने वाले हैं और ये देखेंगे कि कैसे कुछ अजीबोगरीब तस्वीरों और मजेदार देसी ट्रिक्स से इस मुश्किल सब्जेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में फिट किया जा सकता है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये सफर 5 बड़े ही मजेदार पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम परीक्षा के इस कोड को तोड़ेंगे, फिर अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके बिहार का नक्शा सीधा दिमाग पर छापेंगे, सदियों के इतिहास को सिर्फ एक वाक्य में समेटेंगे, यहाँ के संस्कृति और व्यापार के अनोखे पैटर्न को समझेंगे और आखिर में इन सभी धागों को जोड़कर एक पूरी बड़ी तस्वीर देखेंगे। जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, खास तौर पर बीपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, वो इस फीलिंग को बहुत अच्छे से जानता होगा। तथ्यों का एक कभी ना खत्म होने वाला समंदर और आप उसमें अकेले। ये वाकई में बहुत ज्यादा थका देने वाला हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये सूचनाओं का एक पूरा का पूरा अंबार है। तो असली सवाल ये उठता है कि इस विशाल डेटा के समंदर को पार कैसे किया जाए। तो सवाल वही है, आखिर इस फैक्ट्स के महासागर को बिना डूबे पार कैसे किया जाए? क्या इसका कोई तोड़ है भी? हाँ, बिल्कुल है, और जवाब है हमारी देसी ट्रिक। और सुनिए, ये कोई रट्टा मारने का जुगाड़ नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। हमारा दिमाग है ना, वो सूखी सूखी जानकारी के बजाय अजीब और मजेदार कहानियों और तस्वीरों को ज्यादा तेजी से पकड़ता है। मतलब जितनी अनोखी और अजीब में जो ही याददाश्त उतनी ही पक्की होगी। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, इस तरीके को सीधे सीधे भूगोल पर आजमा कर देखते हैं और देखते हैं कि ये सूखे और बोरिंग फैक्ट्स को एक यादगार अनुभव में कैसे बदल देता है। तो हमें आमतौर पर बिहार के पड़ोसियों की ये लिस्ट रटवाई जाती है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में अरे क्या था, देखा? इसे याद रखना जितना आसान है ना, भूलना उससे भी कहीं ज्यादा आसान है। लेकिन अब जरा इस देसी ट्रिक को देखिए। उत्तर में नेपाल का पहाड़ और दक्षिण में झारखंड का झाड़, पूरब में बंगाल का रसगुल्ला और पश्चिम में यूपी का हल्ला। अचानक ये सिर्फ नाम नहीं रह गए, ये ट्रिक हमारी सारी इंद्रियों को जगा देती है। आप पहाड़ और झाड़ को देख सकते हैं, रसगुल्ले का स्वाद महसूस कर सकते हैं और हल्ला तो सुन ही सकते हैं। अब बताइए, इन दिशाओं को भूलना लगभग नामुमकिन है कि नहीं? भूगोल तो सेट हो गया, अब देखते हैं कि क्या इतिहास की ये जो उलझी हुई टाइमलाइन है उसे भी हम एक ही झटके में सुलझा सकते हैं। मगध के शुरुआती राजवंशों का क्रम याद करना है, बस एक शब्द याद रखिए, हसीन मगध। ह से हर्यंक वंश, सी से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश। सिंपल। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक कबीलाई समाज से एक विशाल साम्राज्य बनने तक की कहानी। और मौर्य शासकों का क्रम, उसके लिए ट्रिक है, चंद्रमा की बिंदी देखकर अशोक महान हो गया। चंद्रमा यानी चंद्रगुप्त, बिंदी यानी बिंदुसार, और फिर अशोक महान। सोचिए, ये एक छोटा सा वाक्य मौर्य साम्राज्य की पूरी कहानी कह जाता है। विजय, विस्तार और फिर कलिंग युद्ध के बाद अशोक का वो महान हृदय परिवर्तन। चलिए, इतिहास और भूगोल से अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस डिकोडिंग के तरीके को कला, त्योहारों और अर्थव्यवस्था, मतलब जीवन की जो और भी गहरे पहलू हैं, उन पर लागू करके देखते हैं। जरा इन तीनों आर्ट स्टाइल्स को एक साथ देखिए। एक तरफ है मधुबनी, जो मुख्य रूप से महिलाएं घरों में बनाती हैं और इसमें कुदरती रंगों का इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ है पटना कलम, जो मुगल दरबार टूटने के बाद पुरुष कलाकारों ने शुरू की। और फिर आती है मंजूषा कला, जो बिहुला विषहरी की लोक कथा पर आधारित है और जिसमें सांप का चित्र बनाना ही बनाना है। तो इन तीनों को एक साथ कैसे याद रखा जाए? इस मजेदार ट्रिक से। भागलपुर की मंजू ने सांप देखकर पटना की कलम से मधुबनी का चित्र बना दिया। देखिए कैसे एक ही वाक्य में सब कुछ आ गया। मंजू से भागलपुर की मंजूषा कला, सांप से उसका जरूरी चित्र, पटना की कलम और मधुबनी पेंटिंग। है ना कमाल? और जब बात आती है भव्यता की, तो भाई सोनपुर मेले का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और इसका गंगा और गंडक के संगम पर होना कोई इत्तेफाक नहीं है। पुराने जमाने से ही ये जगह व्यापार का, खासकर सेना के लिए घोड़ों और हाथियों की खरीद बिक्री का एक बहुत बड़ा सेंटर रही है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये कमाल की बात है।
बिहार का रोहतास जिला अकेले पूरे भारत का 95% पाइराइट्स निकालता है। भले ही इसे मूर्खों का सोना कहते हो, लेकिन इसकी असली कीमत बहुत ज्यादा है। इसी से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे रसायनों का राजा भी कहते हैं और जो खाद बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो जो दिखता मूर्ख है वही असल में मास्टरमाइंड है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए, अब तक जो भी अलग अलग धागे हमने देखे उन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे भूगोल, इतिहास और संस्कृति आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या क्या डिकोड किया? हमने देखा कि कैसे रसगुल्ला और हल्ला जैसी ट्रिक से बिहार की सीमाएं याद हो गईं, कैसे हसीन मगध जैसे बस एक शब्द ने हमें पूरा राजवंश समझा दिया, और ये भी समझा कि कैसे कला से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर चीज की जड़ें यहाँ के भूगोल और इतिहास में छिपी आज हम हुई बात हैं। करने वाले हैं बिहार की, और बिहार की जीके को हम समझेंगे कुछ ऐसी मजेदार, कभी ना भूलने वाली देसी ट्रिक्स के साथ जो खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतनी सारी तारीखें, इतने सारे नाम, बाप रे, इतना सब कुछ याद करना पड़ता है। सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नहीं? ऐसा लगता है जैसे दिमाग पूरा भर गया हो। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इसका एक ही सोल्यूशन है, देसी ट्रिक्स। तो इस पूरे विश्लेषण में हम कुछ कहानियों का, कुछ मजेदार सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि जितने भी ये जरूरी फैक्ट्स हैं ना, वो दिमाग में एकदम परमानेंटली लॉक हो जाएं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, बिहार की बेसिक आइडेंटिटी से। मतलब आखिर इस राज्य की नींव क्या है, इसकी पहचान क्या है? अच्छा, ये वो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में ना सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे स्थापना दिवस 22 मार्च 1912, ये वो तारीख है जब बिहार बंगाल से अलग होकर अपनी एक पहचान बनाता है। इसका आकार मतलब शेप वो है आयताकार, रेक्टेंगुलर, और एरिया के हिसाब से ये देश में 12वें नंबर पर आता है। और राजधानी पटना, अरे वही पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य का जो केंद्र था। हाँ, इसके पुराने नाम भी जरूर याद रखिएगा, कुसुमपुर और अजीमाबाद। अब जरा बिहार के आस पड़ोस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, इसके उत्तर में है नेपाल, जिससे इससे एक इंटरनेशनल बॉर्डर मिलता है। दक्षिण में है झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। और इसे याद रखने की ये रही एक शानदार देसी ट्रिक। ये लाइन जो है ना, उत्तर में नेपाल का पहाड़, दक्षिण में झारखंड का झाड़, पूरब में बंगाल का रसगुल्ला और पश्चिम में यूपी का हल्ला। मतलब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो दिमाग में पूरी इमेज बना देते हैं। पूरब मतलब बंगाल का मीठा मीठा रसगुल्ला और पश्चिम मतलब यूपी का हल्ला गुल्ला। अब इसे भूलना मुश्किल है। देखिए, ये जो सिंबल्स है ना, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये तो बिहार की आत्मा है। जैसे पीपल का पेड़ ज्ञान का प्रतीक है, बैल खेती और मेहनत का प्रतीक, फिर गेंदा, गौरैया, मांगुर, सब कुछ आप देखेंगे बिहार की जमीन और उसकी सादगी से जुड़ा हुआ है। अब जरा इस ट्रिक की खूबसूरती तो देखिए। बिहार के बैल ने पीपल के नीचे बैठकर गेंदे का फूल खाया तो गौरैया उड़ गई और मांगुर मछली पानी में छुप गई। सोचिए, एक बैल गेंदे का फूल खा रहा है, कितनी अजीब बात है ना। और हमारा दिमाग बस ऐसी ही अजीब कहानियों को पकड़कर बैठ जाता है। और देखिए, इस एक सेंटेंस में बिहार के सारे स्टेट सिंबल्स कवर हो गए। चलिए, अब बात करते हैं बिहार की लाइफलाइन की, मतलब वो चीज जो इस राज्य की किस्मत लिखती है, और वो हैं यहाँ की नदियाँ। जो गंगा नदी है वो बिहार के ठीक बीच से, मतलब सीने को चीरती हुई पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। और ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक तरह का डिवाइडर है। इसके उत्तर का जो हिस्सा है वो बाढ़ से परेशान रहता है, तो वहीं दक्षिण का हिस्सा सूखे की मार झेलता है। यही बिहार की एक बड़ी भौगोलिक सच्चाई है। अच्छा, गंगा का एंट्री और एग्जिट पॉइंट ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसकी ट्रिक एकदम सिंपल है। गंगा मैया बक्सर में बॉक्सिंग करके आई और कटिहार से कट कर निकल गई। मतलब गंगा बक्सर में बॉक्सिंग करके जोरदार एंट्री लेती है और कटिहार से कट करके आगे निकल जाती है ना याद रखने में आसान। और ये वाली ट्रिक तो भाई मास्टर ट्रिक है। नॉर्थ बिहार की नदियों का जो पश्चिम से पूरब का सीक्वेंस है ना, वो अक्सर सबको कंफ्यूज करता है। बस ये एक कहानी याद कर लेनी है। घाघरा पहनकर गंडक के पास बूढ़ी औरत आई, उसने बागमती और कमला को कोसते हुए कहा, तुम महान हो। बस घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा सब एक लाइन में सेट हो गए। अब चलते हैं एक टाइम ट्रैवल पर। देखते हैं बिहार का वो गौरवशाली इतिहास जिसने सिर्फ बिहार को नहीं बल्कि पूरे भारत को रास्ता दिखाया।
अरे, ये वो जमीन है जिसने मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्य दिए हैं। मध्यकालीन बिहार को देखें तो एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। एक तरफ था बख्तियार खिलजी जैसा विनाशक जिसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे ज्ञान के मंदिरों को आग लगा दी, तो वहीं दूसरी तरफ था शेर शाह सूरी जैसा एक विजनरी, एक निर्माता जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाकर पूरे देश को जोड़ने का काम किया। मगध की इसी धरती से भारत के पहले साम्राज्य मौर्य वंश का उदय हुआ था, और ये हैं इसके 3 सबसे बड़े पिलर्स। सबसे पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार, और उसके बाद सम्राट अशोक, जिन्होंने तो इतिहास की धारा ही बदल कर रख दी। और हाँ, इन तीनों को क्रम में याद रखने का इससे आसान तरीका शायद हो ही नहीं सकता। बस ये लाइन याद रखिए, चंद्रमा के बिंदी देखकर अशोक महान हो गया। तो चंद्रमा से चंद्रगुप्त, बिंदी से बिंदुसार, और फिर अशोक तो अशोक महान हैं ही। एकदम सिंपल और इफेक्टिव। देखिए, इतिहास तो शानदार था ही, पर बिहार का जो असली दिल है ना, वो तो इसकी कला और संस्कृति में बसता है। छठ पूजा के उन लोक गीतों से लेकर लिट्टी चोखा के स्वाद तक, यहाँ की हर बात में एक अपनापन है, एक निरालापन है। बिहार के जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो तो वर्ल्ड फेमस हैं। देखिए, एक है मधुबनी पेंटिंग, ये मिथिला की महिलाओं की कला है और पूरी तरह से नेचुरल कलर्स से बनती है। फिर है पटना कलम, जिसमें आम आदमी की जिंदगी दिखाई देती है। और एक है भागलपुर की मंजूषा कला, जिसकी खासियत है कि उसमें सांप का चित्र बनाना जरूरी ही होता है। मतलब तीनों की अपनी एक अलग ही पहचान है। और अब इन तीनों को एक साथ याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक। भागलपुर की मंजू ने सांप देखकर पटना की कलम से मधुबनी का चित्र बना दिया। देखिए, भागलपुर की मंजू से हो गया मंजूषा आर्ट, पटना की कलम से हो गया पटना कलम, और बनाया क्या? मधुबनी चित्र। देखा आपने, एक ही वाक्य में तीनों आर्ट फॉर्म्स फिट हो गए। चलिए, अब जरा बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी नजर डालते हैं। मतलब यहाँ की जमीन के नीचे कौन कौन से खजाने छिपे हैं और यहाँ के उद्योग कैसे हैं। अरे, ये फैक्ट तो सच में कमाल का है। देखिए, बिहार में फूल्स गोल्ड यानी कि पाइराइट, जो सोने जैसा दिखता है पर सोना होता नहीं है, उसका 95% भारतीय भंडार रोहतास में है। और मजे की बात तो ये है कि असली सोने का भी भारत का सबसे बड़ा भंडार यहीं जमुई में मिला है ना? कितनी दिलचस्प बात। तो चलिए, एक क्विक रिवीजन हो जाए। बिहार की सीमाएं याद है? पूर्व में रसगुल्ला, पश्चिम में हल्ला, मौर्य वंश का क्रम, चंद्रमा की बिंदी और अशोक, और आर्ट फॉर्म्स भागलपुर की मंजू, जबरदस्त। लेकिन अब एक बहुत गहरा सवाल। जरा सोचिए, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का पूरा चक्र बिगड़ेगा, खेती का तरीका बदलेगा, तो क्या छठ पूजा और फसलों से जुड़े वो लोकगीत जो हजारों सालों से गाए जा रहे हैं, वो भी धीरे धीरे खामोश हो जाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। तो ये था बिहार पर हमारा एक छोटा सा विश्लेषण। उम्मीद है कि इन ट्रिक्स से आपको बहुत मदद मिलेगी। बस मेहनत करते रहिए, खुद पर यकीन रखिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ऐसी ही और ट्रिक्स के लिए एसएससी बूस्ट एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।